बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं हाजिर हूँ दोबारा अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सबको फ्राइडे मुबारक हो। तो मैं कर रही थी अपनी स्किन केयर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी अपनी स्किन केयर लाजमी शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने सीरम सप्लाई, जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं इसको यूज़ करूँगी उसके रिज़ल्ट जो भी होंगे तो मैं आप लोगों से जब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे उसके रिज़ल्ट शेयर करूँगी। पहले मैंने एक सीरम लगाया, मैंने सेकेंड सीरम लगाया। आप लोग मेरी स्किन देखिएगा, मैं आप लोगों को भी करीब से भी अपनी स्किन दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरी स्किन देखें कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनिंग हो गई है। मुझे तो इसका रिज़ल्ट बाकी में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये वही सीरम्स है जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में मंगवाए थे ऑनलाइन। तो मैंने उसके नाम वगैरह मेंशन नहीं किए थे, क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके रिज़ल्ट पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स लाजमी करिएगा। मैं आप लोगों को नाम वगैरह और जो भी डिटेल्स होगी वो आप लोगों को कमेंट्स में बता दूँगी। तो यहाँ पर मेरे हो गए थे सीरम्स वगैरह अप्लाई, यानी कि स्किन केयर मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं करूँगी अपने हेयर्स पे स्प्रे वगैरह। तो क्योंकि आप लोगों को पता है स्किन केयर और हेयर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बालों से ही तो खूबसूरती है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में कर लिया था कंघा। अब मैं करूँगी स्प्रे, क्योंकि मैं आज उठ गई थी जल्दी, फ्राइडे था। तो मैंने पूरी फैमिली के कपड़े प्रेस किए, शावर लिया, नाश्ता बनाया। मियाँ जी खैर से ऑफिस चले गए थे। और ये स्प्रे जो है शावर लेने के बाद ही करना है। तो यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ। ये स्प्रे मैं 4-5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिले थे। और ये हेयर ग्रोथ स्प्रे है, और जिसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ भी हुई। मेरी पूरी फैमिली यही यूज़ करती है। अगर आप लोग इसका भी नाम पूछना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लाजमी मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों को इसका भी नाम बता दूँगी। तो यहाँ पर हमने स्प्रे करके अपने बालों को कर लेना है फोल्ड, या तो आप लोग चुटिया बना लें या तो फिर आप जोड़ा बांध लें, यानी कि बंद। तो यहाँ पे मैंने अपने स्प्रे करने के बाद जोड़ा बांध लिया था। दोनों बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे थे, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। और अब मैं आप लोगों को करीब से अपनी स्किन दिखाऊंगी। आप लोग दूर से ही देख सकते हैं फेस कितना शाइन मार रहा है। ये देखें मेरी स्किन कितनी ज़्यादा पिंकिश और कितनी ज़्यादा शाइनिंग हो रही है, कितना ग्लो आ रहा है फेस पे विदाउट एनी फ़िल्टर। सो ये भाई मुझे बहुत प्रोडक्ट इन लोगों की पसंद आई है। इसका सन ब्लॉक भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दोनों सीरम अप्लाई किए हैं, सन ब्लॉक भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरा फुल लुक। चले हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं अम्मी के घर आ गई थी और आज अमल के लगेगा वैक्सीनेशन, क्योंकि अमल आज हो गई है माशाल्लाह 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 से 9 मंथ्स की। तो ये कार्ड है और ये एज़ल अमल दोनों का कार्ड है। ये एज़ल के वैक्सीनेशन का कार्ड है। तो एज़ल के तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए। अमल का है आज 9 मंथ का। तो अमल का आज लगने के बाद फिर 1.25 साल का रह जाएगा, यानी कि 15 महीने का। तो आज की डेट थी 18/25। तो आज 9 मंथ का वैक्सीन होगी और आज अमल के लगेंगी 3 वैक्सीनेशन, यानी कि 3 इंजेक्शन लगेंगे। तो अमल को मैंने रेडी कर लिया था। माशाल्लाह से अमल रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो यहाँ पे अमल रेडी होके बैठी हुई थी। अमल बहुत ज़्यादा नींद में हो रही थी, क्योंकि अमल जो है इस टाइम पे सो जाती हैं, क्योंकि सुबह की उठी हुई होती हैं। तो अमल जाने के लिए रेडी हो गई थी। अम्मी अब्बू के साथ अमल गई थी वैक्सीनेशन करवाने। तो यहाँ पे जो अम्मी गई हैं वो गई थी 11:20 पे अमल को लेकर। A few moments later. आधे घंटे में ये लोग वापसी आ गए थे वैक्सीनेशन करवा के अमल को। तो अमल का पैराडोल ख़त्म हो गया था। तो मैंने अम्मी से बोला था आप हैंड टू हैंड मेडिकल से पैराडोल सिरप और कूलिंग पैच ले लिएगा, क्योंकि अमल के वैक्सीन पे मैं लगाती हूँ तो इससे काफ़ी आराम आ जाता है पेन में। तो अमल यहाँ पे लेटी हुई थी। मैंने सिरप वगैरह पिला दिया था अमल को। उसके बाद मैंने सुला दिया था ताकि आराम से रेस्ट करें, ज़्यादा पेन वगैरह ना हो। 2 hours later. दोपहर में खाना शाना खा के मैं बैठी हुई थी। तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कुछ स्पाइसी सा खाने का। फिर मैंने सोचा कि हमें मैगी तो रखी है तो मैं मैगी बना के खा लेती हूँ। फिर ऐसे में मैंने दोनों ने मैगी खाई। मैगी मैंने खा ली थी। मैगी खा कर बैठी थी। मेरा मेहंदी लगवाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो मरियम मेरी छोटी वाली बहन मेहंदी लगानी सीख रही है। तो मैंने उससे बोला कि तुम मेरे हाथ पे आज ट्राई कर लो। तो उसने मेहंदी लगाई थी और पहली दफ़ा की मेहंदी है बहुत अच्छी लगाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अपने लिए पापड़ शापड़ मंगवाए थे और एज़ल के लिए जेली का बॉक्स मंगवाया था, क्योंकि एज़ल को ये जेली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है। 2000 years later. चलो भाई अब आ गए हैं हम नादरा। और नादरा पे आके आप लोगों को पता ही है क्या काम होता है। तो NIC बनवाना होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी लाइन लगवा के NIC बनवाने आई हूँ। नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना NIC यहाँ से रिसीव करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन नादरा पाक ऐप से अपना NIC बनवा लिया था। बस हमें यहाँ से आके रिसीव करना था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधे घंटे की लाइन के बाद ही अपना NIC रिसीव कर लिया था।
नादा से हम लोग वापसी घर आ गए थे NIC लेके। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मियाँ जी अपने ऑफिस का कुछ काम लेके बैठ गए थे, तो वो ऑफिस का काम कर रहे थे। मैं दोनों बच्चों को दूसरे वाले रूम में लेके बैठी हुई थी, बट दोनों बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था बाबा दूसरे वाले रूम में, तो वो लोग बोले थे हमें बेड से उतारें। तो यहाँ पे मैंने अज़ल अमल को दोनों को दूसरे वाले रूम में बिठा दिया था और अज़ल मेरा लिप ग्लोस लेके बैठी हुई थी, जिसकी वजह से अज़ल ने अपना पूरा फेस भी ख़राब कर दिया था, अपना टॉय भी ख़राब कर दिया था। और यहाँ पे ये बोल रही थी अपने बाबा को भी काम नहीं करने दे रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। उसके बाद मैं इन दोनों को लेके वापसी अंदर वाले रूम में चली गई। तो उसके बाद मैंने मैंगो शेंगो काटे। उसके बाद दोनों बच्चों को खिलाए, मैंने खुद भी खाए, मियाँ जी को भी खिलाए। चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं मैं उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।